एक कथा के माध्यम से आज आपसे कुछ बात करने आया हूँ। एक बहुत अमीर इंसान था, बहुत पैसा था। एक दिन उसके मन में आया कि चलिए समुद्र की सैर करता हूँ। उसने अपनी नाव निकाली और समुद्र के अंदर सैर करने के लिए निकल पड़ा। आगे चलते चलते गहरे समुद्र में जब पहुंचा तो एक बहुत भयंकर तूफान आया और इतना भयंकर तूफान था कि उसकी नाव उलट पुलट गई। वो समुद्र में गोते खाने लगा। किसी तरीके से लाइफ जैकेट के बल पर वो धीरे धीरे समुद्र को तैरते हुए और एक टापू के किनारे आकर लग गया। उस टापू के ऊपर कोई भी नहीं था, वीरान था। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल, कोई इंसान नहीं। आखिर में थक हार कर उसने कहा कि जब मुझे इसी में रहना है और कोई और रास्ता नहीं है, तो उसने वहाँ के जो फल पत्ते फूल इत्यादि थे वो खाकर कुछ दिन गुजारा किया। कुछ दिनों के बाद उसके मन में आया कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। ये तो निर्जन टापू है, पता नहीं कौन से मेरे गुनाहों की सजा भगवान ने मुझे दी है। तो उसने सोचा कि एक झोपड़ी बना लेता हूँ यहाँ पर, पेड़ की टहनियाँ तोड़कर फूल पत्तों से और पत्तियों से उसने एक झोपड़ी का निर्माण किया कि चलो आज की रात मैं इस झोपड़ी के अंदर सो जाऊंगा। शाम हुई, वो मन ही मन में सोच रहा था कि अब मैं झोपड़ी के अंदर जाकर सोता हूँ। इतनी देर में दोबारा वही तूफान आया और इतनी तेज बिजली कड़की आसमान पर और एक बिजली उस झोपड़े के ऊपर आकर गिरी और वो झोपड़ा धू धू करके जलने लगा। ये इंसान भौचक्का रह गया, ईश्वर को कोसने लगा। बड़ी मुश्किल से तो एक झोपड़ा बनाया था, ये भी मेरे नसीब में नहीं था। ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक एक नाव उस टापू के पास आकर लगी। उसमें से दो आदमी उतरे और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना झोपड़ा ना जलाते तो हम एक दूर सामने जो जहाज दिख रहा है वहां से इसको ना देखते और हमें ना पता चलता कि यहाँ कोई इंसान मुसीबत में है। आओ अब तुम्हें नाव में बैठो, तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए हम आए हैं। वो व्यक्ति मन ही मन में भगवान को धन्यवाद देने लगा। उस आदमी की आंख से आंसू गिरने लगे। मन ही मन में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसने कहा कि ईश्वर, तू सब जानता है कि अपने भक्तों की रक्षा कैसे करनी है। याद रखें, विश्वास करें कि परमात्मा और ईश्वर हमारे साथ है। दुख भी आते हैं जीवन में, सुख भी आते हैं, लेकिन सब चले जाते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, परंतु जिसको परमात्मा पर भरोसा है, विश्वास है, परमात्मा उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करता है और वो जानता है कि किसको कब कैसे और कितना देना है। उसकी कृपा तो हर पल हर घड़ी बरसती रहती है। हम ही कई बार नहीं समझ पाते कि वो क्या चाहता है, कैसे चाहता है। याद रखें, जब एक दरवाज़ा बंद होता है ज़िंदगी में तो दूसरा दरवाज़ा कहीं ना कहीं परमात्मा हमारे लिए खोल रहा होता है। इतना भरोसा और इतना विश्वास अपने परमात्मा के ऊपर करें। और हाँ, एक बात और, वो व्यक्ति तो निर्जन जंगल में टापू में फूल और पत्ती खाकर, कोई झोपड़ा नहीं, कोई बिस्तर नहीं, अपना गुजारा कर रहा था। हम सब लोग तो अपने अपने घरों में हैं। हमारे पास 2 टाइम का भोजन है, कम या ज़्यादा जैसा भी है। हमारे पास छत है, हम अपने घर में बिस्तर पर सो रहे हैं। फिर क्यों डरते हैं हम? क्यों नहीं भरोसा करते उस परमात्मा पर? ये सुख और दुख ये भी बीत जाएगा, ये वक्त रहेगा नहीं, फिर अच्छे दिन आएंगे। उन अच्छे दिनों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। उसके लिए हम रोज कुछ ना कुछ समय ध्यान में लगाएं और उस परमात्मा पर अटूट भरोसा रखें। याद रखें और विश्वास करें, यह भी बीत जाएगा।